पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली से बाहर निकल जाते हैं और वो लैंड करते हैं सिटी में, जहां पर ऐश अपने पोकेमोन को हील करवाता है और अपने परफेक्ट 6 पोकेमोन की टीम को क्रिएट करता है। जोगिता, चार्जर, ग्रेंजा, पिकाचू। इसके बाद ऐश के फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इलीट 6 तक कैसे पहुंचेंगे। चीज को नर्स जो सुन लेती है और रिवील करती है कि इलीट 6 तक पहुंचने के लिए तुम्हें 6 इलीट एम्ब्लेम चाहिए होंगे, जो कि पूरे के पूरे एट्रो रीजियन में फैले हुए हैं। उनमें से एक इलीट एम्ब्लेम्स में है। अब आगे एस डिसाइड कर लेता है कि आप डायरेक्टली वो ऑब्सिडियन केव में जाने वाला है। ब्रोक मैप निकालता है और उसको पता चलता है कि ऑब्सिडियन केव नॉर्थ में है। ऐश अपने को बाहर निकालता है और सभी लोग निकल जाते हैं। बीच में ब्रोक बोलता है कि रुक जाओ, मैप के अकॉर्डिंग तो ऑब्सिडियन केव बिल्कुल यहीं पर ही होनी चाहिए। लैंड कर जाता है, बट आसपास उनको कोई भी देखने को नहीं मिल रही थी। सभी लोग काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग तो केव यहीं पर ही होनी चाहिए थी। तभी सईना बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर काफी अजीब लग रहा है। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े पत्थर एक साथ रखे हुए हैं और इसके अंदर से लाइट भी आ रही है। शायद ये हो सकती है। बोलता है कि ये पॉसिबल है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यश बोलता है ठीक है, तू बाहर आ जाओ और अपने पावर का यूज करके इन सारे पत्थर को हटा दो। का यूज करके बिना किसी एफर्ट के सारे पत्थर को हटा देता है। और जैसा कि सेना को शक था, वहीं पर ही ऑक्सीजन होती है जो कि इन पत्थरों के पीछे हिडन थी, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट ये कैफ काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मिष्टी और सरीना इसके अंदर नहीं जाना चाहते थे। बट ऐश को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली कैफ के अंदर एंटर कर जाता है। सभी लोग ऐश को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, बट ऐश किसी की भी नहीं सुनता, जिसके चलते ऐश के फ्रेंड्स को भी केएफ में एंटर करना पड़ जाता है। सभी लोग ऐश के पास पहुंचते हैं। ऐश बोलता है कि अगर रूमर सर्च है तो शायद ये हमारा फर्स्ट ट्रायल होगा और हमें कुछ भी करके एम्ब्लेम को फाइंड करना होगा। ऐश बोलता है कि ये जगह सही नहीं लग रही है, हमें साथ में रहना होगा। केव के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहां पर लगातार पानी बहने की भी आवाज आ रही थी। चारों तरफ ब्लू कलर में ग्लो करते हुए क्रिस्टल लगे हुए थे। सहीना बोलती है कि ये क्रिस्टल तो काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आखिर ये यहाँ पर कैसे आए होंगे। बोलता है कि टाइम के साथ ये अपने आप बन जाते हैं। ऐसी चीजें हमें ज्यादातर उन जगहों पर देखने को मिलती हैं जहां पर सालों से इंसान ना आया हो। जैसे जैसे ऐश और इसके फ्रेंड्स के अंदर जाते हैं, उनके सामने काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स आ जाते हैं जो कि एट्रो रीजन के थे। पिकाशु पूरी तरह से अलर्ट था एंड वो यूज करता है एक सुपर स्ट्रांग थंडर अटैक का, जो कि सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स के ऊपर लगते हैं एंड वो सारे पोकेमॉन वहां से भाग जाते हैं। सरीना बोलती है ये काफी क्लोज था, पिकाचू ने हमें बचा लिया है, वरना ये पोकेमॉक्स हमारे लिए डेंजरस हो सकते थे। बोलते हैं कि अभी तक हमने काफी सारे कैफ में ट्रैवल किया है, बट ये कैफ थोड़ी अलग लग रही है। हैश उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनली कैफ और भी वैड हो जाती है। बोलता है कि एक हिंट है कि हम कैफ के काफी अंदर आ चुके हैं, हमें अलर्ट रहना होगा। आगे बढ़ते हुए मिस्ट्री को एक काफी ज्यादा अमेजिंग चीज देखने को मिलती है जो कि ग्लो कर रही थी। मिस्ट्री को ऐसी चीजें काफी पसंद थी, जिसके चलते वो उसको अपने पास रखने का डिसाइड करती है। पर अपने बैग में डालते हुए मिस्ट्री से वो ग्लो करते हुए चीज नीचे गिर जाती है, जिससे वो टूट जाती है। सरप्राइजिंगली उसके अंदर क्रिस्टल और साथ में एक पेपर था। मिस्ट्री उस पेपर को पिकअप करती है, जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट एम्ब्लेम को पाने के लिए अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करो मिस्टी। ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो ये चीज ब्रोक, सरीना और ऐश को दिखाती है। ब्रोक बोलते हैं तो क्या इसका मतलब ये क्रिस्टली वो एम्ब्लेम है। ये सुनकर ऐश बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसको पिकअप कर लेता है। पर किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। वहां पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ जाता है जो कि ऐश के हाथ से उसको छीन लेता है। ऐश बोलता है कि उसे छोड़ दो, मेरा है। ड्रग बोलता है कि रुको, ऐश नरजॉय ने हमें बताया था कि कोई ना कोई पोकेमॉन गार्ड कर रहा होगा और शायद वो पोकेमॉन यही हो सकता है। इवन क्रिस्टल के साथ ही साथ एक पेपर पे भी लिखा हुआ था कि हमें अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। इसका मतलब तुम्हें इस पोकेमॉन से फाइट करनी है। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ।
इस पोकेमोन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक फायर और रॉक टाइप पोकेमोन है, जिसका नाम ये देखने में काफी बल्कि लग रहा था। और साथ में स्ट्रैंग भी ऐश बोलता है कि एक फायर और रॉक टाइप पोकेमोन इसके अगेंस्ट, तो मेरे पास एक परफेक्ट पोकेमोन है। ऐश अपनी जेब से एक पोकेमोन निकालता है और बोलता जो कि एक क्वार्टर और डार्क टाइप पोकेमोन था। सही ना बोलते ये परफेक्ट चॉइस है। रॉक और फायर टाइप दोनों ही वोला टाइप से वीक है। गुडिंजा इस पोकेमोन को इजीली संभाल सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आस्क ए क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा पोकेमोन है जिसको ऐश के अलावा एक्सरसाइज ज्यादा पोकेमोनिटर ने उन कर रखा था। बैटल शुरू हो जाती है। यूज करता है वाटर शर्केन अटैक का, वहीं पर टेरर पिन अटैक यूज करता है फ्लेम थ्रूअर का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं। गेंजा के कुछ वाटर शूरिकेन्स टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहीं पर कुछ वाटर शूरिकेन टेरर पिन पोकेमोन के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सब्सक्राइब करके जाना।